में हर किस्म के लोग हैं और सबके अलग अलग मकसद होते हैं, अलग अलग गोल सेट किए होते हैं। किसी ने 3-4 साल बाद बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना है, या किसी ने 5 साल बाद बहुत ज़्यादा अमीर होना है, या किसी ने बड़े होकर शादी करनी है, या किसी ने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। तो क्या हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हमारी ज़िंदगी के 3 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मकसद ज़िंदगी का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने हमें भेजा है दुनिया में सिर्फ इबादत करने, नमाज़ पढ़ने और नेक काम करने। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है और अल्लाह पाक ने इसीलिए हमें भेजा है। नंबर 2, ज़रूरियात ज़िंदगी ये है कि हमें अल्लाह पाक ने ऑक्सीजन मुयस्सर किए, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अल्लाह पाक ने हमें ऑक्सीजन दे दी। हमें खाने की ज़रूरत है, अल्लाह पाक ने अलग अलग ग़िज़ाओं को हमारे लिए पैदा कर दिया। हमें बारिश से बचने के लिए घर की ज़रूरत है, अल्लाह पाक ने हमें घर दे दिया। अब ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हुए हमें मकसद ज़िंदगी को पूरा करना है। नंबर 3, ख्वाहिशात ज़िंदगी। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? ख्वाहिशात ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा ऊंचे हाई लेवल्स पे हम जाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। मकसद ज़िंदगी भी भूल जाते हैं हम और ज़रूरियात ज़िंदगी भी भूल जाते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी को हम ख्वाहिशात ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं और हम कहते हैं यही तो हमारी ज़रूरियात है। नहीं, ये हमारी ज़रूरियात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान के पास एक दिन का खाना और अगर किसी इंसान के पास बहुत अच्छी सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो उसकी ज़िंदगी का यही मकसद है और यही उसकी पूरी ज़िंदगी है और इसके अलावा उसके लिए कोई और चीज़ की ख्वाहिश नहीं उसको होनी चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह पाक हमें हर चीज़ नवाज देते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।